हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे हाई कोर्ट की, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय की। मैंने उच्चतम न्यायालय की बात कर ली है, अब मैं बात करूँगी यहाँ ऊपर उच्च न्यायालय की, मतलब हाई कोर्ट की, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। क्या हेडिंग डाल सकते हैं? हाई कोर्ट, ठीक। तो ये जो हाई कोर्ट है, पहले हम इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम बताते हैं ना। तो 1862 में ही भारत में उच्च न्यायालय, मतलब भारत में उच्च न्यायालय का सबसे पहले गठन 1862 में हो चुका था। और ये 3 जगह हुआ था आपके ना, कलकत्ता मद्रास में, और कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। ये 3 जगह आपके सबसे पहले सर्व उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कहाँ पर? आप कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखते चलेंगे। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास और क्या कहते हैं वहां पर, बंबई में सबसे पहले, यहाँ इन 3 जगहों पर क्या हुआ था? आपके हाई कोर्ट थी। क्या थी? आपकी हाई कोर्ट थी, ठीक है। क्या थी? आपकी हाई कोर्ट बनी थी। फिर अगर यहाँ यूपी में पूछा जाएगा सबसे पुराना, तो 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या बना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। सबसे पुराना अगर यूपी का है तो सबसे पुराना यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका, जो 1866 ईस्वी में चौथे हाई कोर्ट के रूप में इसे तैयार किया गया था। ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा प्रावधान किया गया 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत ये कुछ बातें कही गई। क्या कहा गया? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य की बात कही गई यहाँ पर, कि प्रत्येक राज्य के लिए आपका एक हाई कोर्ट या आपका एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर हम वहां तक आएंगे, लेकिन वहां तक आने में हमको थोड़ा सा समय लगेगा। जो आप सभी लोग सोच रहे हैं कि एकदम आके अनुच्छेद ही बता दें, अनुच्छेदों में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय पहले आप ये सब जान लें। ये और ये जहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, आप यहाँ इन सबको बिल्कुल कम ना आके, ये सब बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है ना। तो 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बात कही गई कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट होगा। परंतु फिर 1950 में ये बात कही गई, 1950 में ये बात कही गई कि ठीक है, मतलब क्योंकि 1935 के बाद 15 साल हो चुके और प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट नहीं हो पाया। फिर 1950 में ये बात कही गई कि प्रत्येक राज्य के लिए ना सही, बट एक एक राज्य में, जैसे एक राज्य में एक से एक हाई कोर्ट में एक राज्य से अधिक भी उसमें अपना निर्णय ले सकते हैं। मतलब एक हाई कोर्ट अगर होगा वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। जैसे आपके 7 बहनों वाला जो देश था, जिसे इधर नॉर्थ ईस्ट वाला बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन जो है 7 बहनों वाला, वहां पर पहले शुरू में, अब मेरे पास ऐसे मैप तो नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ, जो ये है, ये जो 7 बहनें हैं, यहाँ पर पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था ना, पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था। अब धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ गई है। अभी वर्तमान में, यहीं पर जान लें, वर्तमान में आपके 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25 हाई कोर्ट, ये याद रखेंगे, 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके देखिए कितनी चीजें निकल के आई, कि सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में आपका 1862 ईस्वी में आपके उच्च न्यायालय, मतलब आपकी हाई कोर्ट स्थापित हुई थी। फिर 1866 में यूपी का सबसे पुराना जो है हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ। फिर इसमें और भी बदलाव किए गए। पहले आप थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें जाने तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इसमें बदलाव क्या किया गया? इसके बाद कुछ और बदलाव हुए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए निर्णय या कार्य कर सकता है ना। फिर इसमें बदलाव ये भी हुए कि जो बड़ा राज्य होगा, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ना 2 हाई कोर्ट हो गए। एक तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चुका है, और दूसरा आपका लखनऊ हाई कोर्ट। इसे इसका क्या माना जाता है? इसे इसका खंडपीठ माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसलिए खंडपीठ बनाया गया क्योंकि ये इतना बड़ा राज्य है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, कि यहाँ पर केवल इलाहाबाद में, मतलब केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा, तो उधर के लोग यहाँ आते आते क्या निर्णय लेने आएंगे? मतलब और भी समस्याएं काफी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर जनता अधिक थी और कोर्ट एक था। केस बहुत अधिक आ रहे थे, और
कोर्ट एक ही था, तो इस वजह से यहाँ पर भी खंडपीठ तैयार की गई आपके लखनऊ में, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर लें। ये भी निर्णय आया 1956 में, 1956 में ये निर्णय आया कि एक राज्य में एक से अधिक भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। जैसे आप इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में, नागपुर में भी है, मुंबई हाई कोर्ट भी है, ठीक है। ये जो बम्बई हाई कोर्ट है ये भी है और नागपुर में भी है, क्योंकि आप मैप में जब देखेंगे महाराष्ट्र को तो महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह शायद आपको ये थोड़ी मोटी मोटी बातें समझ में आई होंगी, और ये मोटी मोटी बातें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मोटी मोटी बातों से ही यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। इस समय वर्तमान में देश में, वर्तमान भारत में देश में 25 हाई कोर्ट है। कितने? 25 हाई कोर्ट है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अभी लास्ट जो 25 बना था वो अभी लेटेस्ट ही बना था थोड़ा, तो इसलिए 25 हाई कोर्ट वर्तमान समय में है। तो ये जरूर याद रखेंगे आप सभी लोग। जैसे मैंने सारी बातें कही कि 1850 के बाद इन्हें क्या किया, 1850 में इन्हें संशोधित किया गया था। और अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद हम इनमें आएंगे, इनके अनुच्छेदों में। पहले आप बात करते हैं हाई कोर्ट की ना। तो हाई कोर्ट, इधर आप सुप्रीम कोर्ट लिखें, इधर आप हाई कोर्ट लिखें। बस हम बताते चलेंगे, आप थोड़ा थोड़ा उन्हें याद करते चलेंगे।